नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल आस्था ट्रेडर में। दोस्तों, आज से हम एक ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि एक बिगिनर्स के लिए है। या तो आप स्टॉक मार्केट में नए आए हैं या फिर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, लेकिन आपको कुछ बेसिक चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें क्या होती हैं मार्केट के बारे में, कैसे मार्केट को सीखा जाता है, शुरुआत में आने के लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आज से दोस्तों हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको शुरुआत से जो भी नॉलेज एक नए इन्वेस्टर को या नए ट्रेडर को चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें आपको नॉलेज यहाँ से आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कि हमें किस तरीके से आगे इसमें काम करना होता है शुरुआती लेवल पे। तो देखो दोस्तों, एक्चुअली में होता क्या है कि स्टॉक मार्केट नया कुछ भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में बहुत पहले से और बहुत जो लोग अभी भी ज़्यादातर लोग सारे लोग काम पहले से करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और फ्यूचर में आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी तक हमने समाज में देखा है वो चीज़ें क्या देखी हैं कि भाई कोई भी एक दुकान खोल लो, दुकान खोल के एक उसमें सामान भर लो, फर्नीचर लगाओ, सामान भर लो, सामान भर के उस सामान को तुम आप कुछ प्रॉफिट पे मार्केट में बेच दो। ठीक है, एक दुकानदार होता है, एक बिजनेसमैन होता है, वो क्या करता है, ठीक है ना, कि सामान को दुकान खोलता है, किसी बड़े मॉल में जाएगा, किसी अच्छे प्लेस पे जाएगा, कि दुकान की अच्छी खासी पकड़ी देगा, बहुत बड़ा, यानी कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट मार्केट में व्यक्ति करता है। और करने के बाद भी फिर उसमें एक साथ सामान भरता है और उसको धीमे धीमे करके टुकड़ों में मार्केट में एक प्रॉफिट पे बेचता है। ठीक है, ये तो होता है एक जनून जो मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट में इसका जस्ट उल्टा है और उसके कई सारे फायदे भी हैं। सबसे बड़ी बात, आपको कोई पर्टिकुलर दुकान की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपको एक साथ बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाना है। तीसरी बात, आप इसको अपने घर से बैठ के कर सकते हो। चौथी बात, इसमें कोई भी छुट्टी नहीं है। आप इसको वीकली सैटरडे संडे 2 दिन छोड़ के जो छुट्टी होती है या फिर जो गेस्टेड छुट्टियां होती हैं, यानी कि साल में आपकी 270 दिन मार्केट आपकी पूरी साल में चलनी ही चलनी है। उसके अलावा उसमें इसका कोई भी मार्केट में कोई इसका डिसएडवांटेज ये नहीं है कि आप यहाँ पर किसी भी तरीके से आपने इसमें साल 2 साल आपने मेहनत किया, आप इसने सीखा, आपने इसमें दिमाग लगाया और उसके बाद मालूम पड़ी कि ये बिजनेस आपका नहीं चला, या बहुत सी दिक्कतें जो लोगों को अदर बिजनेस में होती हैं वो यहाँ पर नहीं होने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस बिजनेस को कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। आपके पास बस अपना एक फ़ोन होना चाहिए, अपना एक लैपटॉप होना चाहिए। आप रोज़ दुनिया के नए नए शहरों में जाओ, नई नई जगह पर जाओ, आपको कहीं भी पर्टिकुलर बंध कर एक जगह पर रहकर बिजनेस करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। आप फ्री हो, कहीं से भी करो, कभी भी करो, कोई भी आपको यहाँ पर टाइम का बाउंडेशन नहीं है। आपका मन है तो बिजनेस करो, नहीं मन है तो बिजनेस मत करो। ठीक है, तो बहुत ही शानदार बिजनेस है, बढ़िया बिजनेस है। और तो अब जो हमने यहाँ पर किया है कि हम क्या करते हैं, ये तो हो गया स्टॉक के मार्केट के बारे में। ठीक है, कि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल फ्रेंकली मिलती हैं। आपको जो अपॉर्चुनिटी एक बड़े व्यक्ति के लिए है, वही अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर छोटे व्यक्ति के लिए है। बस ये है कि आप कितना अमाउंट लगा रहे हैं और कितना अमाउंट यहाँ पर प्रॉफिट चाहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है पैसे की। देखो, कहीं भी किसी भी फील्ड में पैसा लगाने से पहले सबसे पहले आदमी के मन में यही ख्याल आता है कि यार, जो मैं पैसा लगा रहा हूँ, ये पैसा मेरा कितना सिक्योर है। ठीक है, तो देखो, पैसे की सिक्योरिटी के बारे में यह है कि दुनिया का आप कोई भी काम कर लो, कोई भी बिजनेस कर लो, अगर आप किसी बिजनेस को, किसी भी काम को बिना सीखे हुए करोगे तो दोस्त आपके लिए दुनिया के सारे कामों में रिस्क है। ऐसा दुनिया का कोई भी काम नहीं है जिसको आप बिना सीखे करो और उसमें जाके डायरेक्ट पैसा लगा दो, आप उस काम में ट्रैप होगे और 100% लॉस खा के बाहर निकलोगे, चाहे वो कोई भी काम हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सेल्स एंड सर्विस हो। ठीक है, आपको हर काम के लिए पहले उस काम के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि मार्केट में जानकारी हासिल, स्टॉक मार्केट की जानकारी कैसे हासिल की जाए, इसके बारे में तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जब यहाँ पर आते हैं तो चीज़ों को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। हम किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स को खरीदते हैं और खरीद के उसको कम प्राइस में खरीदते हैं, और जब उसका प्राइस हमें अच्छा मिलता है तो उस महंगे प्राइस में उसको हम बेच देते हैं। ठीक है, मार्केट में सिर्फ एक प्रेडिक्शन होता है कि हाँ, ये चीज़ अभी इतने प्राइस पे है, आने वाले टाइम में ये थोड़े अच्छे दाम पे बिकेगी तो मैं इसको बेच दूंगा, इसका प्रॉफिट यहाँ से आराम से कमा लूंगा। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है कि जो हम यहाँ पर जो ट्रेडिंग करते हैं, उस ट्रेडिंग का मेन काम क्या है कि देखो, ट्रेडिंग 3 तरीके से की जाती है। स्टॉक मार्केट के अंदर 3 तरह की ट्रेडिंग होती है। उस ट्रेडिंग में पहला तो चीज होती है इक्विटी, पहला सेगमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी में एक्चुअल में होता है क्या कि इक्विटी में अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, और निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर 13 तरह के सेगमेंट आते हैं, जिसमें आपके बैंकिंग है,
ऑटो सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, ठीक है, फूड एनर्जी है, यानी कुल मिला के सीमेंट्स हैं, ऑटो मोबाइल सेक्टर है, कुल मिला के 13 तरह के सेगमेंट हैं और हजारों तरह की कंपनियां उसके अंदर आती हैं, ठीक है ना। बैंकिंग में आपकी सारी बैंक आ जाएंगी, ऑटो सेक्टर में आपके जितने भी ऑटो व्हीकल्स हैं वो सभी आ जाते हैं, और आपकी एनर्जी एंड फूड्स में आप जो भी सामान खाते हो, परचेज करते हो, कुल मिला के वो सारी चीज़ें जो दुनिया में सर्वाइव हो रही हैं, चल रही हैं, मार्केट में बिक रही हैं और बन रही हैं, उन सभी कंपनियों ने अपने अपने स्टॉक शेयर मार्केट में लगा रखे हैं। आपको बस वहाँ पर अपने एनालिसिस के हिसाब से अपना पैसा वहाँ पर लगाना है, कैश एंड कैरी, और इक्विटी में आपको वहाँ पर ट्रेडिंग करने की अपना पैसा कमाना है। कमोडिटी चीज क्या होती है? कमोडिटी में लोग ट्रेड करते हैं। कमोडिटी वो चीज होती है जिसको व्यक्ति बनाता नहीं है, जो व्यक्ति हमें डायरेक्ट प्रकृति से, नेचर ने हमें गिफ्ट की है, सोना, चांदी, गैस, क्रूड ऑयल, यानी कि वो सारी चीजें जो हमें नेचर से डायरेक्ट मिलती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर नहीं करते हैं, वो सारी चीजें कमोडिटी के अंतर्गत आती हैं। ये सेगमेंट थोड़ा महंगा होता है और इसको ट्रेड करने के लिए पैसा भी ज्यादा लगाना होता है, इसमें प्रॉफिट भी बड़े होते हैं, लेकिन इसमें लगाने के लिए पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। करेंसी एक तरीके से डायरेक्ट करेंसी ही होती है, और जैसे कि क्रिप्टो करेंसी है या आपकी बिटकॉइन करेंसी है, तो ये जो करेंसियां होती हैं ये एक तरीके से इनका क्या हाल अभी चल रहा है, लोग पैसा यहाँ भी बना रहे हैं, लेकिन अभी देश में क्या कंडीशन है वो आप खुद जानते हो, तो हमें इन दोनों सेगमेंट के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बेसिक बात करते हैं इक्विटी पे, क्योंकि इक्विटी का एक वर्चस्व है, वो चीज रियल मार्केट में अवेलेबल है, इसीलिए हम उस पर पैसा लगा रहे हैं। वो चीज जब तक मार्केट में रहेगी तब तक हमारा पैसा ऑलवेज सिक्योर रहेगा, ठीक है। अब बात आते हैं कि इक्विटी सेगमेंट को अगर हम समझें तो इक्विटी सेगमेंट में जो ट्रेड होती है, हम इक्विटी में आगे यहाँ पर ट्रेड होती है 3 तरीके से। एक तो ट्रेड होती है कैश के अंदर। कैश का मतलब यह है, जैसे कि मान लो अभी हम बैंक की बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मान लो उसका प्राइस 450 रुपये का उसका एक स्टॉक इस समय चल रहा है, हम उसका 450 रुपये पे करें, उसका कुछ शेयर लें, 1 लें, 2 लें, 10 लें, अपनी कैपिटल के हिसाब से उसका हम शेयर लें, और जैसे ही वो 10-5 रुपये हमको कमा के दें, हम उसको तुरंत वहां पर बेच दें, ठीक है। ये सारी चीजें इंट्राडे, यानी कि हम एक ही दिन में खरीद रहे हैं और एक ही दिन में बेच रहे हैं, हम उस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमको सेम डे खरीदना है और सेम डे हमको बेचना है, तो ये कैश में होता है। फ्यूचर का मतलब ये होता है कि मान लो आज किसी कंपनी का स्टॉक किसी प्राइस पे चल रहा है, मान लो किसी का प्राइस, मान लो यहाँ पर आज वो 100 रुपये में चल रहा है, और आपको लगता है कि 1 महीने के बाद मान लो वो 120 रुपये का हो जाएगा, तो मैं आज ही उस 120 रुपये के प्राइस को आज ही बाई कर लेता हूं कि भाई ये जब तक वहां होगा तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसको हम फ्यूचर बोलते हैं। ऑप्शन सेगमेंट ये होता है कि मान लो ऑप्शन भी ये फ्यूचर के लिए ही होता है, लेकिन इसमें हम एक छोटा सा प्रीमियम देते हैं, यहाँ पर हम पूरा प्रीमियम देते हैं उस चीज का, और यहाँ पर हम कम प्रीमियम देते हैं, यानी कि अगर 120 रुपये जाने वाला है तो हम यहाँ पर इसके मान लो 20 रुपये दे के इसको आज ही बुक कर लूंगा कि भाई ये 20 रुपये में आज ही बुक कर रहा हूं, अगर ये 1 महीने के बाद 120 पहुंच गया तो मेरा प्रॉफिट मुझे 120 रुपये मिल जाएगा, नहीं पहुंचा तो मेरे 20 रुपये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। यानी 20 रुपये के आपको 120 रुपये मिल जाएंगे, आपने एक छोटा सा प्रीमियम दिया है ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन सेगमेंट है। ये दोनों चीजें अभी बात के लिए हैं। अगर आप इनिशियल लेवल पे आए तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैश यानी स्टॉक के बारे में, ठीक है, कि हम स्टॉक में आए तो पहले स्टॉक में ट्रेड करें। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम यहाँ पर कैश में आएंगे तो हम सीधी सी बात है कि प्राइस को देखेंगे, प्राइस में हमें ये पता होना चाहिए कि चीजें कब ऊपर जा रही हैं, यानी कि प्राइस में हम कैश में खरीदेंगे तो क्या करेंगे, देखो जब चीज मान लो कोई वस्तु मान लो 100 रुपए की है, जब चीज सस्ती है और जब वो महंगी हो जाए तो हम उसको बेच दें, ठीक है। ये तो होता है पहले बाई करना और बाद में सेल करना। तो हम जैसे मान लो हमने 100 रुपये में कोई भी स्टॉक हमने खरीदा, हमने 100 रुपये का स्टॉक हमने यहाँ पे खरीदा मान लो, और वो स्टॉक जाके ऊपर मान लो 120 रुपये का हो गया, हमने उसको साहब एक 20 रुपये का प्रॉफिट लेके, हमने 20 रुपये का अपना प्रॉफिट लेके इसको यहाँ पे बेच दिया, यानी वो सस्ता था तो हमने खरीदा, महंगा था तो हमने बेच दिया। दूसरे तरीके से पैसा कमता है कि जब कोई स्टॉक मान लो 120 रुपये का था और जब ये नीचे आके 100 रुपये का हो गया, यानी 120 पे हमने इसको पहले बेच दिया और नीचे आया तो हमने इसको 100 रुपये पे हमने इसको खरीद लिया, तब भी हमें यहाँ पर भी हमें एक 20 रुपये का प्रॉफिट हमको हमारा मिलेगा। यानी कुछ लोगों में सर जो भ्रांतियां होती हैं कि केवल उठती हुई मार्केट में पैसा कमता है, गिरती हुई मार्केट में पैसा नहीं कमता, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जब मार्केट नीचे से ऊपर जाती है तब भी पैसा कमाते हैं, और जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरती है तब भी पैसा कमाते हैं। तो जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, जिन लोगों को ये नहीं पता कि मार्केट गिरती है तो सिर्फ लोगों का नुकसान ही होता है, उन लोगों के लिए मैं खास बता दूं कि जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरती है तब भी लोग पैसा कमाते हैं। इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि नीचे गिरती मार्केट में पैसा नहीं बन सकता। तो यहाँ तक आप क्लियरली समझ चुके होंगे
कि किस तरीके से बातें हो रही हैं। हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तीन तरीके से, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी। करेंसी डायरेक्ट करेंसी हो गई आपकी क्रिप्टो करेंसी और जो भी जितनी भी चल रही हैं इस समय पे। तो कमोडिटी वे चीज़ें जो प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिलती हैं, सोना, चांदी, गोल्ड, गैस वगैरह। इक्विटी वो सारे स्टॉक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, हम ट्रेड करते हैं इक्विटी के अंदर। अब इक्विटी में ट्रेड करने के लिए तीन तरीके हैं। आप कैश में कर सकते हैं, जितने का करंट प्राइस चल रहा है उस पर खरीदें, उस पर बेच दें। फ्यूचर में हम 1, 2, 3 महीने का ही प्राइस लगा सकते हैं, और ऑप्शन में भी हम 1, 2, 3 महीने का प्राइस लगा सकते हैं। बस यहाँ पर हमें प्रीमियम पूरा देना है और यहाँ पर हमें एक पार्ट देना है छोटा सा, कोई भी स्ट्राइक प्राइस की, बस इतने पे जाके आगे जाके प्रॉफिट यहाँ भी पूरा होता है, लेकिन यहाँ पर आपका पैसा जीरो हो सकता है, यहाँ पर आपका पैसा जीरो नहीं होगा। जैसे मान लो आपने यहाँ पर जो 20 रुपए दिए तो आपके केवल 20 रुपए तो जीरो होंगे। बस आपने 120 का आपने अनुमान लगाया कि 1 महीने के बाद 120 की हो जाएगी, तो अभी केवल मैंने 20 रुपए दे रहा हूं, तो फिर ये जीरो होंगे बस, ठीक है, बाकी पूरा आपका कुछ नहीं होगा। तो अब ये जो प्राइस एक्शन है इसमें जब हम कैश में ट्रेडिंग करेंगे तो क्या करेंगे, सस्ते पर हम उसको खरीदेंगे, महंगे पर बेचेंगे, या फिर महंगे पर बेच देंगे, सस्ते पर खरीद लेंगे, तब हमें यहाँ पर कुल मिला के प्रॉफिट होगा। अब देखते हैं आगे कि इन चीज़ों को करने के लिए कि हमें किस तरीके से प्रॉफिट होगा या क्या होगा। इस चीज़ को देखने के लिए हमें करना क्या है कि हमें प्राइस मूवमेंट समझना जरूरी होता है दोस्तों, कि प्राइस मूवमेंट को हमें कैसे पता चलेगा कि कब चीज़ सस्ती होने वाली है, कब चीज़ महंगी होने वाली है। तो देखो, हम प्राइस एक्शन समझेंगे। सबसे पहले प्राइस का मूवमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस मूवमेंट देखने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। मान लो हमने कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर लिया कि हमें इस स्टॉक को मान लो खरीदना है, ठीक है, तो उसको वो किस तरीके से बिहेव करेगा आने वाले टाइम में, ये देखने के लिए पहला तो होता है फंडामेंटल, हम उसके बारे में फंडामेंटल नॉलेज लें। दूसरा होता है टेक्निकल नॉलेज, और एक होता है साइकोलॉजी नॉलेज उसकी, ठीक है। तो देखो, फंडामेंटल में कंपनी का फंडामेंटल आता है कि वो क्या बना रही है, क्या क्या उसकी ग्रोथ है, कितनी कमाई है, कितना इन्वेस्ट करती है, कुल मिला के फंडामेंटल वो सारी चीजें जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड डिपार्टमेंट उसका जो भी है वो सारी कंपनी का फंडामेंटल में आता है, ठीक है। तो अब दूसरा आता है टेक्निकल उसका टेक्निकल इंडिकेटर्स में चार्ट बेस पे हम बात करेंगे, यह टेक्निकल पार्ट आता है। और साइकोलॉजी होती है कि साइकोलॉजी एक सामूहिक सोच क्या है लोगों की उस स्टॉक्स के बारे में। मान लो कोई हमने स्टॉक सेलेक्ट किया तो उसके बारे में सामूहिक लोग क्या सोच रहे हैं। ज्यादातर लोग उसको सेल कर रहे हैं और हम उसको बाई कर रहे हैं तो हम लॉस खा जाएंगे। ज्यादातर लोग उसको बाई कर रहे हैं तब हम उसको बाई करेंगे तो हम उसको प्रॉफिट में उससे पैसा कमा लेंगे। तो हमें साइकोलॉजी पार्ट को भी देखना होता है। तो ये साइकोलॉजी और ये पार्ट पर आप स्टार्टिंग लेवल पे शुरुआत पे इसको न देखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये काम है बड़े प्लेयरों को देखने का। जो बड़े प्लेयर हैं वो यहाँ पर पैसा लगाते हैं और वो लोग देखते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं केवल टेक्निकल सेगमेंट की। टेक्निकल सेगमेंट में दोस्तों क्या होता है कि टेक्निकल सेगमेंट का इसको सीखने के लिए दो तरीके हैं। पहला तो होता है कि आप इसको इंडिकेटर बेस सीखिए और दूसरा होता है आपको प्राइस एक्शन बेस सीखिए। तो देखिए, इंडिकेटर बेस सीखने का मतलब क्या है। जैसे मान लो आप किसी भी शहर में नए गए हो, मान लो मैं किसी शहर में नया गया हूँ, उस शहर में कभी पहले नहीं गया, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ जाके उस शहर में मुझे मान लो अपने किसी पॉइंट तक पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा, वहां पर जो भी इंडिकेटर लगे हुए हैं, मान लो मेरा कोई भी पॉइंट है कि मान लो वो पॉइंट यहाँ से लेफ्ट लो 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, या मैं किसी से पूछूंगा। यानी कुल मिला के वहां पर कुछ ना कुछ इंडिकेटर मुझे चाहिए आगे बढ़ने के लिए, बट मुझे अपने शहर में नहीं चाहिए। तो शुरुआती लेवल पर इंडिकेटर्स को व्यक्ति लगा सकता है, लेकिन इंडिकेटर्स का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो लेट मिलते हैं, पहली बात तो। और दूसरा, जो उसका जो स्टॉप लॉस होता है, जो उसका एसएल है, वो इसका एसएल बड़ा होता है स्टॉप लॉस। प्राइस एक्शन में क्या होता है कि प्राइस एक्शन में आपको जो एंट्री और एग्जिट है वो राइट टाइम पर मिलते हैं, और दूसरा इसका जो स्टॉप लॉस है वो सबसे छोटा होता है। तो अब जो हमारी अब तक की जो हमने सीखा इतनी वीडियो में, वो ये है कि हमें मेनली जो बात करनी है वो है प्राइस एक्शन पे बात करनी है। यानी हमें जो सीखना है वो सीखना है प्राइस एक्शन। सब जगह से हम निकल के वहां पर अपने इस पॉइंट तक आ गए कि हमारा जो मेन टॉपिक है, हमें स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए प्राइस एक्शन को सीखना है, ठीक है। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए दोस्तों क्या करना है कि इसको प्राइस एक्शन सीखने के लिए 3 तरीके होते हैं, और तीनों तरीके ही आपको सीखने पड़ेंगे। ये पहला तरीका होता है कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। इसमें आप कैंडल कैसे बनती है, उसका बिहेव क्या होता है, कौन कौन सी कैंडल होती है, किस तरीके से कार्य करती हैं, आपको इसके बारे में सीखना होता है। दूसरा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, यानी कि मार्केट का मान लो कहीं पे ये रेजिस्टेंस है और मान लो ये सपोर्ट है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो यहाँ पर किस तरीके से बिहेव करेगी, या नीचे आएगी तो यहाँ पर किस तरीके से बिहेव करेगी। और मान लो यहाँ को ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे यूँ भी हो सकती है, नीचे से ऊपर ये भी ऐसे हो सकती है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन पर मार्केट कैसे बिहेव करेगी जब आएगी, तो यह सीखना होता है। और तीसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट है
आपको वो है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न आपको सीखने के लिए यहाँ पर कुछ पैटर्न बनते हैं, जैसे कि मान लो कुछ फ्लैग पैटर्न है, कुछ रिवर्सल पैटर्न है, कुछ कंटिन्यूस पैटर्न है। तो ये सारे जो पैटर्न है वो चार्ट पैटर्न के तरीके अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिला के हमें सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और तीसरा चार्ट पैटर्न, हमें इनके बारे में जो बेसिक नॉलेज लेनी है वो लेनी है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी तक इस पूरे वीडियो में ये समझाया है कि हमको प्राइस एक्शन क्यों सीखना है और प्राइस एक्शन कैसे सीखना है, ये आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक ये बस ये बताया कि हमको प्राइस एक्शन ही क्यों सीखना है। अगर हम प्राइस एक्शन सीख जाते हैं तो यहाँ से एक बहुत अच्छी कमाई मार्केट से हो जाएगी हमारी। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बनाऊंगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे सीखें और किस तरीके से उसको रीड करें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई सुझाव हो तो मुझे प्लीज़ इनबॉक्स में मैसेज बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।